नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्लैनेट में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने एक नई वीडियो सीरीज चालू की है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिनको मैथ्स को समझने में दिक्कत आती है। कहीं कोचिंग में जाते हैं तो मैथ समझ में नहीं आती या बुक से भी समझ में नहीं आती। इस वीडियो सीरीज का ये आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स जोड़ना और घटाना सिखाया है। यदि आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पहले उसको देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको ठीक तरह से समझ में आए। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने पहली वीडियो में आपको क्या सिखाया था। इस तरह से यदि कोई संख्या दी हुई होती है तो हमें इसको जोड़ना है या घटाना है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? इन दोनों के चिन्ह से। यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम इन संख्याओं को घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसका चिन्ह वही रहेगा जो यहाँ प्रश्न में बड़ी संख्या का था। इसी तरह से यदि दोनों संख्याएं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वही चिन्ह आएगा जो कि प्रश्न में संख्याओं का है। ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद अब हम आज चालू करेंगे संख्याओं का गुणा करना। लेकिन इससे पहले हम जोड़ने के ही कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं जिनमें बड़ी संख्याओं को जोड़ना होता है, बेसिक्स जैसा कि स्कूलों में सिखाया जाता है। यदि कोई संख्या इस तरह से दी हुई है और इसे हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने स्कूल में सीखा था। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले 5424। अब इसको हमें जोड़ना है क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या होता है तरीका, 6 में 4 को ऐड करेंगे, 6 और 4 होता है 10। पर 10 पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम। 10 जो होता है इस तरह से होता है, इसमें हम इकाई का अंक यहाँ पर लिखेंगे और जो दहाई का अंक है उसको अगली संख्या के साथ जोड़ेंगे। अगली संख्या हमारी 4 और 2, 4 और 2 को जब जोड़ते हैं तो आता है 6, और ये जो पिछली संख्या में से हमें बचा हुआ था 1, इसको जोड़ेंगे साथ में तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर अब हमें कोई अंक नहीं बचा, इसलिए हमें अगले संख्या में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम जोड़ेंगे 6 और 4 10। 10 में फिर से 2 अंक होते हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो इकाई के अंक को यहाँ पर लिखेंगे और दहाई का जो अंक है वो अगली संख्या के साथ जोड़ेंगे। 5 और 5 इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 10 और 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आप आगे जोड़ने के लिए कोई संख्या नहीं बची हुई है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस 11 को 11 ही लिख देंगे। इस तरह से जोड़ा जाता है बड़ी संख्याओं को। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11070 और इस उत्तर का चिन्ह जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था आएगा माइनस में। इस तरह से हम जोड़ेंगे बड़ी संख्याओं को। अब हम देख लेते हैं कि बड़ी संख्याओं को घटाते कैसे हैं। इसके बाद हम गुणा सीखेंगे। तो 2 बड़ी संख्याएं दी हुई है, यदि हमें 8 7 6 4 9 में से हमें घटाना है 7 8 7 9 3। तो देखते हैं हम इसे कैसे घटाते हैं। इसको घटाने के लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे अंकों को, ताकि घटाना आसान हो जाए। हमें इस संख्या में से इस संख्या को घटाना। पूरी संख्या को एक साथ घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक अंक को घटाएंगे। यहाँ 9 में से 3 को घटाएंगे सबसे पहले। जब 9 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 6। इसके बाद 4 में से 9 को घटाएंगे। लेकिन 4 क्योंकि छोटी संख्या है 9 से, इसलिए इसमें से 9 को नहीं घटाया जा सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4 के इस ओर जो संख्या है उस संख्या से एक नंबर यहाँ पर उधार लेंगे और यहाँ एक उधार लेने पर ये हो जाएगा 14। ये 5 नहीं होगा, ये याद रखना है हमें। जब हम एक इस संख्या से यहाँ उधार लेंगे तो वो एक यहाँ पे लिखा जाएगा, इस 4 के साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन जब एक इस 6 में से कम हुआ है तो अब कम होने के बाद ये हो जाएगा 5। इस नियम को हमें हमेशा याद रखना है। तो अब ये हो गया 14 और 6 में से जब एक यहाँ पर इसको उधार दे दिया 4 को, तो यहाँ पर बचा है 5।
अब इस 14 में से 9 को हमें घटाना है। 14 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 5। अगली स्टेप में अब अगले अंकों को घटाएंगे हम। अगले अंक को घटाने के लिए यहाँ पर बचा हुआ है 5 और इसमें से अब घटाना है 7। लेकिन फिर से अगेन वही कंडीशन आई है, यहाँ पर जो 5 है वो 7 से छोटा है, तो 5 में से 7 को नहीं घटा सकते, इसलिए हम जो इस और जो संख्या है इसमें से फिर से एक उधार लेंगे। एक संख्या हमें एक ही लेना है हर बार, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि एक लेने पर हमारा काम हो जाएगा। तो हम 7 में से एक उधार लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 और ये बचेगा 6। इसको हम छोटे अंकों में लिख लेंगे यहाँ पर कि अब ये 6 बचा हुआ है। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ बचा हुआ है 6 और ये है 8। अब अगली संख्या को फिर से घटाएंगे। 6 में से 8 नहीं घट रहा है फिर से, क्योंकि 6 छोटा है 8 से, इसलिए फिर से हम इस संख्या से एक नंबर उधार लेंगे। ये हो जाएगा 16 और ये है 8। 16 में से अब 8 गया तो बचा 8। यहाँ पर एक उधार देने पर यहाँ बचा था 7 और 7 में से 7 जब जाएगा तो 0। यहाँ पर आखिरी में यदि 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको 8856 भी लिख सकते हैं। ये 08856 लिखेंगे तो भी वही बात होगी। तो हमारा ये उत्तर है। इस उत्तर को यहाँ पर इसे लिखेंगे 8856। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम संख्याओं को कैसे घटाते हैं, और पिछले सवाल में हमने देखा था जोड़ना। घटाने के लिए हमें एक ही बात याद रखनी है कि यदि ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा है तो हमें इस और जो अंक है इससे एक नंबर उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेने के बाद यहाँ दहाई में उस अंक को लिखेंगे 1 को, और इस तरह से ये नंबर हो जाएगा। यदि ये पहले 5 था तो अब हो जाएगा 15, और फिर उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे, और 1 यहाँ से हमने इधर दे दिया था, इसलिए यहाँ पर अब ये 7 न रहकर 6 बचेगा। ये बात हमें घटाने के लिए याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि संख्याओं को घटाया और जोड़ा कैसे जाता है, और घटाना कब होता है और जोड़ना कब होता है। क्योंकि आप जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो वहां पर लिखा नहीं होता कि आपको जोड़ना है या घटाना है, इसलिए आपको दोनों संख्याओं के चिन्ह को देखकर खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे। अब इसके बाद अब हम देखेंगे संख्याओं का गुणा करना। गुणा करने के लिए मैंने बताया था आपको कम से कम गणित में इन चीजों को सीखने के लिए गिनती और पहाड़े तो आने ही चाहिए। तो पहाड़े का हम उपयोग करेंगे यहाँ गुणा करने के लिए, पर पहले समझ लेते हैं गुणा होता क्या है। जैसे जोड़ने में हम यदि किसी संख्याओं को बार बार जोड़ें, 2 में 2 जोड़ते हैं बार बार, और ये मान लेता हूं मैं कि 4 बार इसको जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने पर हमारा उत्तर आता है 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गुणा का। गुणा में क्या होता है, इस 2 को कितनी बार जोड़ा है हमने, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पर 2 को 4 से गुणा कर लेंगे, और 2 को 4 से गुणा करने के लिए हमें 2 का पहाड़ा आना चाहिए। तो अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 चौक 8। तो इस तरह से हमारा उत्तर वही आएगा जो जोड़ने पर आएगा। तो कुल मिलाकर गुणा का इस्तेमाल होता है बार बार जोड़ने के लिए। बार बार यदि हम एक ही संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जितनी बार जोड़ी गई है वो संख्या, उतने ही नंबर से इस संख्या को गुणा कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये तो एक सामान्य सा गुणा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं 56। इसमें गुणा करना है हमको 28 का, 28 का। अब क्योंकि हमें 28 का पहाड़ा तो आता नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में करेंगे। टुकड़ों में करने के लिए पहले 8 का गुणा कर लेंगे इस 56 में, फिर 2 का गुणा करेंगे इस 56 में। तो इस ओर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस संख्या का गुणा करेंगे इस पूरे 56 में। 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 48। जैसे कि हमने जोड़ में किया था कि यदि 2 संख्याएं आती हैं हमारी जोड़ने के बाद तो हम उसको पूरा नहीं लिखते, हम यहाँ सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे। इकाई के अंक के अलावा जितने भी अंक यहाँ बचेंगे वो अगली संख्या में जोड़ने के लिए लिख लेंगे। यानी 48 का सिर्फ 8 ही यहाँ पर लिखेंगे, जो 4 दहाई का अंक है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अगली संख्या में जब गुणा करेंगे और उसका जो उत्तर आएगा उसमें हम इसको जोड़ेंगे।
फिर 8 में गुणा करना हमें 5 का, और 8 में गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंच होगा 40, 40 में अब जो पहले से हमारे पास 4 है इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 44, क्योंकि आगे अब गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 44 का पूरा 44 ही यहां पर लिखेंगे। तो ये हो गया 8 का गुणा 56 में 448। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस 2 का गुणा करेंगे इस पूरे 56 में, और जो भी आंसर आएगा उसको यहां लिखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है हमें कि यहां एक अंक के नीचे की जगह हम छोड़ देते हैं, यहाँ इकाई के अंक को छोड़ देंगे, उसके बाद से लिखना चालू करेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 6 में तो आएगा 12, 12 का मैंने फिर से बताया था आपको कि सिर्फ 2 ही यहाँ पर लिखना है, और जो दहाई का अंक है इसको हम यहाँ जोड़ने के लिए लिख लेंगे। इसके बाद 2 का गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 10, और 10 में अब जो पिछला अंक बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इस 11 को पूरा ही यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई अंक है नहीं गुणा करने के लिए। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ जब मैं अंक लिख रहा हूं तो अंक के नीचे ही अंक आने चाहिए, ताकि आगे अब मैं जब जोड़ूंगा इसको तो जोड़ने में आसानी हो। अब हम जोड़ लेंगे, जो भी 8 को 56 में गुणा करने पे यह नंबर आया था, 2 को 56 में गुणा करने पर यह नंबर आया। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा गुणा का। 8 को यहाँ नीचे कोई भी संख्या नहीं है इसलिए 8 ही लिख लेंगे। अब 4 में जोड़ेंगे 2, 4 में जोड़ेंगे 1, और ये 1 में कोई भी संख्या नहीं है इसलिए इसको 1 ही लिखेंगे। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर गुणा का। तो ये तो हो गया 2 संख्याओं को गुणा करना। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यदि ये गुणा चिन्ह के साथ होता तो कैसे करते। कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं और इसमें गुणा करना है 25 का, लेकिन ये 25 माइनस में है, तो आप कैसे करेंगे। इस गुणा को करने का तरीका भी सामान्य गुणा की तरह ही रहेगा, सिर्फ हमें एक काम और करना है यहाँ साथ में कि जो हमारा उत्तर आएगा उस उत्तर में हम चिन्ह का गुणा करके भी लिखेंगे। तो चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। चिन्हों का गुणा के लिए आप ये याद रखेंगे कि माइनस में जब भी माइनस का गुणा होगा तो हमारा उत्तर आएगा प्लस। इसी तरह से जब प्लस में गुणा होगा प्लस का तो भी उत्तर आएगा प्लस। माइनस का जब गुणा करेंगे प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब हम प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस। बस ये 4 प्रकार के गुणा हमें याद रखने हैं। इसके बाद हम किन्हीं भी संख्याओं में जब चिन्ह साथ में दिए हों तो उसका गुणा भी कर सकते हैं। तो पहले हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। इस माइनस का आंसर में इस टेबल के अकॉर्डिंग चिन्ह लगा लेंगे। 5 का गुणा पहले 5 में करेंगे 25, बचा हुआ 2 यहाँ पे लिखेंगे। 5 का गुणा 8 में करेंगे 40, और 2 जोड़ेंगे 42, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, बचा हुआ 4 यहाँ। 5 का गुणा 4 में करेंगे 20, और ये 4 जोड़ेंगे 24। अब पूरा 24 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं, इस जगह को छोड़ेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, बचा हुआ यहाँ लिखेंगे। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, और 1 17, 17, 7 यहाँ पर, और बची हुई संख्या यहाँ लिखेंगे 1। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, और ये बचा हुआ 1 जोड़ेंगे इसमें 9। अब 9 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अब इनको जोड़ लेते हैं। 5, ये 2, ये 1, 11, 7 और 4 11, 11 का 1 यहाँ पर आएगा, और बचा हुआ हम अगले स्टेप में जोड़ेंगे जैसे कि हमने जोड़ने में सीखा था। 9 और 2 11 और 1 12। तो ये संख्याओं को गुणा करने पर संख्या आई है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है और इस संख्या में देखेंगे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम इसको प्लस का मान के चलते हैं और प्लस का माइनस में गुणा करते हैं यदि, तो हमारा आता है आंसर माइनस। तो इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। गुणा के लिए ही हम एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिनमें 4 संख्याओं का गुणा किया गया है। 5 4 6 2 का इंटू करेंगे हम 3 2 6 4 के साथ।
प्रोसेस मैंने आपको बताई है। सबसे पहले इस अंक का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या के साथ, तो इस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 2 बार, जो संख्या आएगी यहाँ पर लिखेंगे, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, फिर जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक ही यहाँ लिखना है 24, और जो दहाई का अंक है उसको अगली संख्या के साथ जोड़ने के लिए लिखेंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार 16, और इसमें जोड़ेंगे 2 18, 18 का 8 यहाँ पर लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है उसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, आएगा 20 20 में फिर ये एक जोड़ेंगे 1, तो हो जाएगा 21। अब 21 को पूरा 21 ही लिखेंगे, क्योंकि आगे अब संख्या गुणा करने के लिए नहीं बची है। इसके बाद अगली संख्या है 6 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे, लेकिन पहले यहाँ एक जगह छोड़ देंगे हम। 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो आएगा 12, 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे, और दहाई का अंक अगली संख्या में जोड़ने के लिए लिखेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब 6 बार, आएगा 36 36 में जो पिछली संख्या एक बची हुई थी उसको जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 37 का 7 लिखेंगे यहाँ पर, और जो दहाई का अंक है 37 का वो यहाँ ऊपर लिखेंगे। फिर 6 का गुणा करेंगे 4 में, आएगा 24 24 में पिछला 3 जोड़ेंगे तो आएगा 27 का 7 यहाँ लिखेंगे, और 2 बचा हुआ दहाई का अंक अगली संख्या में जोड़ेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 में गुणा करने पर 6 का आएगा 30, पिछली संख्या जोड़ेंगे हो जाएगा 32, 30 और 2 32 का लिखेंगे पूरा का पूरा 32, क्योंकि अगली संख्या अब यहाँ पर नहीं बची हुई है। इसके बाद अब करेंगे हम 2 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ एक जगह छोड़ देते हैं। 2 का गुणा करेंगे 2 में आएगा 4, 2 का गुणा करेंगे 6 में आएगा 12 में इकाई का अंक ही लिखेंगे यहाँ 2, और जो एक बचेगा उसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। 2 का गुणा करेंगे 4 में आएगा 8, और पिछला अंक 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 2 का गुणा करेंगे 5 में आएगा 10 पूरा 10 ही लिखेंगे, क्योंकि आगे अब कोई अंक नहीं बचा है जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए। इसके बाद अब अगली संख्या यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या के साथ। 3 का 2 में गुणा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक जगह छोड़ देते हैं। मैंने बताया था हर बार हमको एक जगह छोड़ते चलना है। 3 का गुणा 2 में आएगा 6, 3 का गुणा 6 में आएगा 18, 3 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 18 का 8 लिखेंगे यहाँ पर, और जो एक बचेगा दहाई का अंक वो अगली संख्या में जोड़ने के लिए लिखेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, आएगा 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 का फिर से 3 ही लिखेंगे। जो 13 होता है वो इस तरह से होता है, तो 13 का इकाई का अंक हम यहाँ पे लिखते हैं, और दहाई का अंक अगली संख्या में जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, आएगा 15, और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 16 को पूरा 16 ही लिखेंगे, क्योंकि आगे अब कोई भी गुणा करने के लिए अंक नहीं है। यहाँ जो भी अंक लिख रहे हैं उसमें हमें ध्यान देना है कि अंक के नीचे ही अंक आए, ताकि जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। अब क्योंकि ये 4 संख्याओं का गुणा किया है इस पूरी संख्या के साथ, इसलिए हमारी 4 लाइनें बनी हुई हैं, और इन सभी अंकों को हमें अब जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा चिन्ह के साथ। तो जोड़ेंगे, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 8 ही होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, यहाँ जोड़ते हैं 7 और 8 हो जाएगा 15 में 4 जोड़ेंगे 19, लेकिन 19 का फिर से हम 9 ही लिखेंगे। जैसे हम गुणा में कर रहे थे, हम सिर्फ इकाई का अंक ही लिखते हैं बीच में कहीं भी, दहाई का अंक जो आता है उसे हम अगली संख्या में जोड़ने के लिए लिख देते हैं। इसी तरह से जोड़ने में भी यही करते हैं, हमें सिर्फ इकाई का अंक ही लिखना है। जैसे 19 आया था यहाँ जोड़ने पर, तो हमें इकाई का अंक ही लिखना है 9। 19 इस तरह से होता है, इसमें इकाई का अंक ही हम यहाँ पर लिखेंगे। बाकी जो दहाई का अंक आएगा 1, उसको अगली जो लाइन है, जिन अंकों को हमें जोड़ना है उसके साथ यहाँ पर छोटे अक्षर में लिख लेंगे, ताकि इसे हम यहाँ पर अब जोड़ लें। इस तरह से करना है, जोड़ने में ये गलती हम नहीं करेंगे।
कई बार ये कॉमन सी गलती होती है कि हम पिछली संख्या में जो 2 अंक आए थे उसमें दहाई का अंक अगली वाली संख्या में नहीं जोड़ते हैं, पूरी संख्या लिख देते हैं कुछ बच्चे, या फिर जोड़ना भूल जाते हैं अगली लाइन में। तो ये गलती नहीं करना है। इनको जोड़ने पर टोटल 19 आया था, 19 का हमने इकाई का अंक लिख दिया यहाँ पर 9। अब जो दहाई का अंक बचा एक, उसको अगली संख्या के साथ जोड़ेंगे। जोड़ लेते हैं, 7 and 1 हो जाएगा 8, 2 10 हो गया, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 16 16 में अब जो पिछले दहाई का अंक बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 का फिर से 7 ही लिखेंगे यहाँ पर इकाई का अंक, दहाई का अंक फिर से एक अगली संख्या के साथ जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 9 13 और 8 21 और पिछली हासिल 22 का 2 लिखेंगे और जो दहाई का अंक 2 है 22 इस तरह से होता है, तो ये वाला 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये जो दहाई का अंक 2 था वो अगली संख्या के साथ जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जोड़ेंगे 3 में 0, किसी भी संख्या में जब 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहेगी 3 और उसमें फिर से 3 जोड़ेंगे 6 और जो पिछली बार का बचा हुआ था दहाई का अंक उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 अब सिंगल नंबर है तो इसमें अब कोई भी अंक नहीं बचेगा। 6 में 1 जोड़ लेंगे हो जाएगा 7, 1 के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए इसको वैसा ही लिखेंगे। तो ये हुआ संख्याओं का गुणा करने पर हमारा उत्तर। लेकिन मैंने बताया था क्योंकि संख्याओं के साथ चिन्ह भी लगे हुए हैं, चिन्ह इस संख्या का है माइनस और इसका भी है माइनस, दोनों संख्याएं नेगेटिव है, तो जब माइनस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो आता है प्लस, इसलिए उत्तर में होगा हमारा प्लस। लेकिन इस प्लस को हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी सिंगल नंबर हम जब भी लिखते हैं जिसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि वो नंबर जो है प्लस में है, धनात्मक नंबर है, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। तो इस उत्तर को हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो टेबल है आपको पहले अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैंने पहले भी बताया है, आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूं सबको आपको अपनी कॉपी में उतारना है रिवीजन के लिए। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस टेबल को। माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो प्लस होता है हमेशा, प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं माइनस होता है और प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। और इस गुणा की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कोई संख्याएं चिन्हों के साथ दी हो और हमें उनका गुणा करना हो तो संख्याओं का तो हम गुणा कर लेते हैं और हमने सीखा है, लेकिन चिन्हों का भी साथ में गुणा करना पड़ेगा आपको। और ये जो चिन्ह है ये बीच में कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, हम आंसर में इन चिन्हों का गुणा कर कर यहां पर लिख सकते हैं। और इस टेबल को यदि याद रखना है आपको तो याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि जब भी गुणा करने वाले चिन्ह एक जैसे हों, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो हमारे उत्तर में जो चिन्ह होगा वो प्लस ही रहेगा। यानी एक जैसे चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है। और जब भी गुणा करने वाली संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो हमारे उत्तर में जो चिन्ह होगा वो माइनस ही होगा। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। एक जैसे चिन्ह होंगे यदि और गुणा करना है उनका तो उत्तर प्लस में आएगा, और दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे और उनका गुणा करना है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो हमने ये गुणा कर लिया है, लेकिन कॉपी में इस तरह से गुणा करना जरूरी नहीं होता, हम फाइनल आंसर से मतलब रखते हैं। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 17827968। ये इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर आया है और ये प्लस में है क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में थी, एक जैसे चिन्ह थे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सीखा है संख्याओं को जोड़ना घटाना कैसे है और कब जोड़ना या घटाना है। इसके बाद हमने सीखा था संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। यदि संख्याएं माइनस या प्लस में हो तो साथ में ही चिन्हों का भी गुणा कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे संख्याओं को भाग देना। तो पहले समझ लेते हैं कि भाग देना होता क्या है। उदाहरण के लिए एक संख्या है 50 और मुझे उसको भाग देना है 2 से। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं या कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है।
इसका मतलब भी यही होता है कि 50 को 2 से भाग देना है, इसका मतलब भी यही है कि 50 को 2 से भाग देना है। इसमें करना क्या है, हमें 50 के 2 बराबर हिस्से करने हैं। यदि संख्या होती 66 और इसको भाग देना होता 3 से, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें इस 66 के 3 हिस्से करने हैं और तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। यह होता है भाग का अर्थ। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। इसके लिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 50 को देना है 2 से भाग। आपको गुणा या भाग करने के लिए मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पहाड़े आने जरूरी हैं, कम से कम 20 तक तो पहाड़े याद कर ही लीजिए, तभी आप मैथ्स को ठीक से कर पाएंगे। 50 को 2 से भाग देना है। अब हम बड़ी संख्या देखेंगे, पहले छोटी संख्या देख लेते हैं। इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें इतनी बार कि 5 से ज्यादा ना हो। आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में क्या होता है, इस तरह से यदि हमें गुणा करना होता तो हम 2 का ही पहाड़ा पढ़ते थे वहां पर भी, लेकिन कितनी बार, जो संख्या उतनी बार। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना ही है लेकिन यहां 5 बार नहीं पढ़ना। हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जो उत्तर आए पहाड़ा पढ़ने के बाद फाइनल, वो इस वाली संख्या से ज्यादा ना हो। ठीक है। और हमें भाग देते टाइम 2 संख्या एक साथ नहीं लेना है, हम एक एक संख्या ही लेके चलेंगे। जैसे गुणा में हम एक एक संख्या के साथ गुणा करते थे, तो भाग में भी हम एक एक संख्या के साथ ही भाग देंगे। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा ना हो इतनी बार, और जितनी बार पढ़ेंगे वो उत्तर में हमारा आता जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम 2 बार तो आता है 4, और 2 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो आता है 6। क्योंकि 5 से ज्यादा हो गया है इसलिए हम 2 का पहाड़ा सिर्फ पढ़ेंगे 2 बार। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 4, जो कि 5 से कम है। तो हमारे उत्तर में लिख लेंगे हम 2। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा है और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने के बाद यानी 2 का गुणा 2 में करने के बाद हमारा 4 आया है, ये 4 इस संख्या से कितना कम है, तो ये 4 जो है इस संख्या से अभी 1 कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने जब 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आया है, वो 4 जो है अभी 5 से 1 कम है, तो यहाँ 1 बच गया। और जो बची हुई संख्या है वो हम अगली संख्या के साथ यहाँ लिख लेंगे, छोटे में लिखेंगे। हमें बस समझ में आना चाहिए कि वो संख्या लिखी हुई है। अब अगली स्टेप क्या होगी भाग देने में, कि जो संख्या यहां से 5 में से बची हुई यहां लिख ली और अगली संख्या को भी देख लेंगे, और इन दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब हमें 2 का पहाड़ा फिर से वही प्रोसेस अपनानी है। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इस 10 से ज्यादा ना हो। 2 का गुणा ऐसी संख्या में करें कि इस 10 से ज्यादा ना हो। तो हम पढ़ के देख लेते हैं। 2 का पहाड़ा यदि 2 में करेंगे तो 4, 3 में करेंगे तो 6, 4 में करते हैं तो 8 और 5 में करते हैं तो 10। बराबर हो सकता है, ये याद रखना है कि बराबर हो सकता है, उस संख्या के बराबर होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा मैंने 5 बार पढ़ा, या फिर 2 का गुणा 5 में किया तो आ गया हमारा 10, बराबर आ गया, कोई भी संख्या नहीं बची है यहां पर, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से करते हैं हम भाग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। 66 को भाग देना है 3 से, 66 को डिवाइड करना है 3 से। तो 3 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो। 2 बार में आ जाएगा 3 दूनी 6, कोई भी संख्या नहीं बची यहाँ पर, 6 पूरी तरह से बराबर आ गया। अब अगली संख्या देखेंगे 6, फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना हो, तो फिर से 2 बार, फिर से अब कोई संख्या नहीं बची, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 22। तो इस तरह से करते हैं हम भाग। आज हमने सीखा कैसे बड़ी संख्याओं को जोड़ना है, उनको घटाना है, बड़ी संख्याओं को साइड वाली संख्या से एक नंबर उधार लेकर फिर हम उसको घटाते हैं, यदि घट नहीं रहा है, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे तब। इसी तरह से हमने गुणा करना सीखा। गुणा करने में हमने बड़ी संख्याओं 4 या 5 अंकों की संख्याओं का भी गुणा करना सीखा, चिन्हों के साथ गुणा करना सीखा। इसके बाद हमने भाग देना भी सीखा, किस तरह से भाग देते हैं।
तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और गुणा भाग किया जाता है। यदि आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं या उपयोगी लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से लाभ उठा सकें। धन्यवाद। भाग हो